देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में एसओजी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में हुई इस भर्ती में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने पेपर लीक नहीं माना और भर्ती को पूरा किया। अब प्रदेश में सरकार बदली तो एसओजी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े को उजागर किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश खिलेरी सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। आरोप है कि इन चयनित अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की वजह से लिखित परीक्षा को अच्छे नंबर से पास किया। चयनित थानेदारों में कई तो ऐसे हैं जिन्हें सामान्य सवालों के जवाब भी नहीं पता। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित होने वाले कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि जिन्हें यह भी नहीं पता कि राजस्थान में जिले कितने हैं, संभाग मुख्यालय और प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या भी नहीं पता। इसके बावजूद उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर लिया। कुछ अभ्यर्थियों को तो यह भी नहीं पता कि सब इंस्पेक्टर का फील्ड में क्या कार्य होता है। 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। उस भर्ती में जो पेपर आउट करके और पढ़ा के जिनको सब इंस्पेक्टर में सक्सेसफुल कराया गया, ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको आज इकट्ठा करके और उनसे सघन पूछताछ चल रही है। इन्हें मामूली सवाल के जवाब भी नहीं पता। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से फर्जीवाड़ा करके अगर ये सब इंस्पेक्टर बन भी जाते हैं, इन्हें नौकरी मिल भी जाते हैं, तो ये कानून व्यवस्था को कितने मजबूत तरीके से निभा पाएंगे, ये संदेह के घेरे में। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक जी, जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिशिर जी, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई उसमें जो धांधली हुई है, कहा जा रहा है कि ये जो पेपर लीक हुए इस कारण कई मुन्ना भाई जो है पास हो गए और ट्रेनिंग तक पहुंच गए। जी, देखिए, जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है और जो वर्तमान में परीक्षा का स्तर है, जिस तरह से विश्वसनीयता की भारी कमी नजर आ रही है। आपने अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान देखा था, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती के दौरान देखा था आपने, बिल्कुल। और ये अभी राजस्थान की भी ये स्थिति है। राजस्थान में जिस तरह से भर्ती हुई और जिस तरह से उस भर्ती प्रक्रिया को पर्चा लीक कराने के बाद ये पॉलिटिकल जो प्रेशराइजेशन का जो काम चल रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर डाल के और लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इस बात का चारों तरफ र्यूमर है कि अब परीक्षा कोई भी निष्पक्ष नहीं होती है। और ये आक्रोश पनपा रहा है युवाओं में। आप सोचिए कि देश में भर में करोड़ों युवा जो है नौकरी के लिए, राजस्थान की जो अभी पुलिस भर्ती परीक्षा थी, इसमें 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। बिल्कुल। वो 60 लाख से ज्यादा लोगों ने पैसे दिए थे और भरोसा किया था, फिटनेस पे खर्च किए थे करोड़ों अरबों रुपए। तो वो सिर्फ भर्ती परीक्षा में पैसा इकट्ठा हो जाता है फार्म के नाम पे। बिल्कुल। उसके बाद ईमानदारी से ना होकर अगर इस तरीके का होता है तो ये सरकारों की जो अकर्मण्यता है और सरकारों की जो जिस तरीके से यूपी में योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया, नए सिरे से कर रहे हैं। वहाँ डीजी को हटा दिया उन्होंने, मिश्रा मैडम थी उनको हटा दिया वहाँ से। ऐसा ही मुझे लगता है कि राजस्थान में भी करना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो अभी वो अभी शायद एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको 2-4-6 दिन में पता चलेगा, और उस पर मुझे उम्मीद है कि उनको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि तो भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन शिशिर जी, एक सवाल और यहाँ समझ आता है कि ये जो लोग जो फर्जी तरीके से पास होते हैं, नौकरी लग जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, कई साल परिवार से दूर रहते हैं। कई तो ऐसी परिस्थिति है जिनके माता पिता, कई खबरें हमने भी पढ़ी है कि जिनमें छोटी बहनें नौकरी कर रही है और भाइयों को पैसे भेज रही है ताकि भाई अच्छी पढ़ाई कर सके और पास होकर और अच्छी नौकरी हासिल करे। माता पिता दिन रात मजदूरी करते हैं। परीक्षा कैंसिल होने पर उन पर भी तो असर पड़ेगा। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आप सही सवाल कर रही हैं। आज करोड़ों लोग डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि लोगों ने तैयारियां की थी, लोगों ने जिस तरह से खर्च किए थे, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच की थी, आज लोग पूरी जीवन भर की सारी क्षमता लगा के, पूरी मेहनत लगा के, परिवार पैसे के लिए मोहताज होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को का ख्याल रखते हैं और परीक्षा दिलवाते हैं। और अगर उसको निरस्त कर दिया जाता है, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक भर्ती हुई थी पटवारी परीक्षा,
जिसमें जो पटवारी परीक्षा के कुछ लड़कियों ने ये स्टेटमेंट दिए थे, वो स्टेटमेंट कितने सत्य हैं ये नहीं पता है। बिल्कुल। कि हमने तो 5 लाख रुपए दिए थे और 10 लाख रुपए दिए थे, हमारी भर्ती हो गई। उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था, उनको मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये नहीं पता था। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर वो भर्ती मान लीजिए निरस्त नहीं की जाती है, तो अगर ऐसे लोग सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे जो पैसा देके या जिस तरीके से भी हुआ है, पेपर आउट हुआ है, मुन्ना भाई जैसे लोग अब बनेंगे। आपको याद होगा एक बार मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी थी, अब मुन्ना भाई सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए। कि ये सरकार की जो कथनी और करनी में अंतर है। पारदर्शिता के लिए अगर निष्पक्ष भाव से जो भी परफेक्ट है उसको सब इंस्पेक्टर बनाया जाए, तो हमारे यहाँ सिस्टम में अपने आप सुधार आ जाएगा। लेकिन अगर ये मुन्ना भाई तैयार हो के आएंगे तो किस तरीके से वो काम करेंगे? अगर जो 10 लाख रुपए दे के पटवारी बना है या 50 लाख रुपए दे के सब इंस्पेक्टर बना है, तो वो किस तरीके से काम करेगा, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि वो किस तरह से काम करेगा, क्योंकि अगर उसने पैसे दे के नौकरी पाई है तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे की वसूली करने पे पूरा जोर देगा, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही यहाँ पर डगमगा जाएगा। लेकिन शिशिर जी, एक बात और समझ में आती है कि इस तरह की जो परीक्षा होती है, कई बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं और उसके बाद करियर के चरम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार इन धांधलियों की वजह से परीक्षा निरस्त हो जाती है या आगे बढ़ जाती है। ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है और उससे ज्यादा इसकी जवाबदेही उनकी है जो इस तरह की परीक्षा में धांधली करते हैं। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आप बिल्कुल सही मुद्दे पे इस चर्चा को लेके आए हैं। जो वर्तमान में जो हालात है उसमें इस तरीके की परीक्षाएं निरस्त करने से जो लोग निराश होते हैं, आत्महत्या का इतना अधिक वो बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि उनने जीवन भर की कमाई दे करके और परीक्षा दी, परीक्षा में पास हुए और पास होने के बाद वो परीक्षा, उसमें मान लीजिए 10-20% लोग गलत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 80% लोग सही भी होंगे। और अगर इसको निरस्त किया जाता है तो 80% का क्या होगा? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धर्मिष्ठा जी कि ऐसे तथाकथित लोगों को कड़ी कार्रवाई, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वो डीजीपी जो इसके लिए जिम्मेदार पाई गई थी मिश्रा मैडम, उनको सिर्फ पद से हटा दिया गया। मेरा ये मानना है कि इतनी कड़ी सजा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी पटवारी घोटाले में जो कुछ हुआ, इसके अलावा जो कुछ हुआ, इनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि लोगों को मैसेज जाए कि ये अब दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि आप अगर मान लीजिए उसको कंटिन्यू कर देते हैं, आप उस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसको उचित बता देते हैं, तो ऐसे समाज में ऐसे सब इंस्पेक्टर पहुंचेंगे जो पैसे दे के गए हैं तो सिर्फ वसूली के अलावा कुछ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल इस तरह के सब इंस्पेक्टर अगर समाज में पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर लगातार केवल अवैध वसूली करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी माफिया की तरह सामने आएंगे। इस वक्त हमारे साथ रोहिताश सेन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। रोहिताश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से रोहिताश जी हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के मामले में जो घोटाले हुए हैं उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और ये जो इंस्पेक्टर है जिनका जो नॉलेज है नर्सरी के बच्चों से भी कम है, ऐसे में पेपर लीक के माध्यम से पास हो गए। किस तरह से पास हो गए? क्या नजर नहीं थी किसी की? शायद रोहिताश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शिशिर जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही जो भर्ती परीक्षाएं करवाते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि उन्हें भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के मामले ही सामने ना आए? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, इस पर सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कड़े नियम बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और बड़ी मुश्किल से इंतजार करते करते वर्षों बीत जाते हैं, लोग ओवर एज हो जाते हैं, उनकी जो भर्ती का टाइम आता है वो पूरी मेहनत करते हैं और उसमें 10-20% ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ किए सब इंस्पेक्टर या पटवारी या शिक्षक बन जाते हैं और उसके बाद अगर भर्ती निरस्त हो जाती है तो उनका क्या दोष है जो वैधानिक तरीके से पढ़ाई करके पास हुए हैं। और वो उनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं धर्मिष्ठा जी जो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों का राजनीतिक संरक्षण यदि है तो मेरा ये मानना है कि अकेले उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी को हटाया है वो अकेले उनको हटाने से उनका राजनीतिक संरक्षण किसका था, किसने सब इंस्पेक्टर के जो वहाँ की भर्तियों में, पुलिस की भर्तियों में किसने इंटरफेरेंस किया था, इस
पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धर्मेंद्र जी कि उन राजनेताओं पर भी, उन ऐसे तथाकथित लोगों पर भी कार्रवाई तत्काल की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कम से कम ऐसी स्थिति पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था। जी। व्यापम कांड में 100 से ज्यादा मौतें हुई थी धर्मेंद्र जी। बिल्कुल। और आज भी जो जेलों में है, आज भी का लेने वाले का जिसने पैसा दिया था जो लेने के लिए, वो जेलों में सड़ रहा है। भाई उस नेता ने उसमें सब कुछ स्पष्ट आया कि कहाँ से पैसा लिया गया, कहाँ भेजा गया, कहाँ कैसे हुआ, किसने करवाया, लेकिन उस पर कहीं कोई दूर दूर तक। तो ये जो अगर इस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया जाए कि जिम्मेदार नौकरशाह, जिम्मेदार कर्मचारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर कार्रवाई करना जरूरी है। रोहिता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिता जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, भर्ती हुई है, भर्ती में घोटाला हुआ है, पेपर लीक के कारण कई मुन्ना भाई ऐसे जो हैं इंस्पेक्टर बनने की कगार पे, ऐसे में अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आपको नहीं लगता है कि ये राजस्थान की कानून व्यवस्था को धराशायी कर देते? जी धर्मिष्ठा जी, ये तो एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ और साथ साथ नजर आ रहा है कि अगर ऐसे लोग प्रशासन में आएंगे जिनको हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये बातें भी जिनको नहीं पता है, वो अगर हमें पुलिस में ऐसा ही बन के आएंगे तो वो क्या व्यवस्था बना पाएंगे? बिल्कुल, ये तो एकदम चिंतनीय और गंभीर विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये चिंतनीय और गंभीर विषय है। शिशिर जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि इसके साथ साथ ये जो भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले होते हैं, मामूली से पैसे के लालच में कई बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस मामले में उच्च न्यायालय को भी कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि इस तरह के मामले ही सामने ना आए। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस ऐसे मामलों में सिर्फ जो सरकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार बैठे लोग हैं, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, इनको और माननीय न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह के लोग समाज के लिए कैंसर हैं। ये इस तरह के लोग जो भर्ती में भ्रष्टाचार करते हैं, जो ऐसे अपात्र लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते हैं, और ये राज्य के लिए नहीं, देश के लिए शर्म की बात है कि हम इतने आजादी के 75 साल में हम वो सिस्टम नहीं बना पाए जिस सिस्टम के तहत कम से कम फेयर भर्ती तो हो सके। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं अपनी परीक्षा पास करने के लिए, और अगर उसके बाद उन्हें ये पता लगता है वो परीक्षा पास कर चुके हैं कि उनकी बैच में 10 फर्जी लोग भर्ती हो गए हैं, तो जो और निरस्त कर दिया जाए तो उस पर इतना अधिक असर पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और इसमें आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तत्काल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, कड़ी कार्रवाई करें। और अभी लोग कोर्ट भी जाएंगे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद उसी कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भर्ती पूरी साफ सुथरी हुई है, जबकि वो खुद पैसा लेने वाला बयान दे रहा है कि हमने 10 लाख रुपए देके भर्ती हमारी हुई है, और उसको ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश में की जो जानकारी है वो उसके पास नहीं थी और वो पटवारी बने, और उसको आज कह दिया गया कि नहीं वो तो पटवारी है, ज्वाइन कर लिया। कल 1500 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र भी दे दिया। तो ये बताता है कि हमारे सिस्टम में कितना कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, और इसको रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय और ऊपर बैठे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी राजस्थान को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल कि यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। रोहिता जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक के बाद ये परीक्षा अगर कैंसिल भी हो जाती है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, कई सालों से मेहनत कर रहे थे, और हो सकता है ये उनका आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसे में अगर वो बच्चे गलत कदम उठाते हैं, आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठाते, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मैं इसे आत्महत्या इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही या वो जो लालची लोग चंद पैसों के लालच में भर्ती परीक्षाओं में घोटाला करते हैं, ये उनकी हत्या कर रहे हैं। उन्हें आत्महत्या कहना गलत होगा। जी, मैं धर्मेंद्र जी आपकी बात से अक्षर से सहमत हूँ कि ऐसे लोग जो बेईमानी करके, फर्जीवाड़ा करके और कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, और जो योग्य और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके हक का अगर उनके साथ में हक मारा जाता है, उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है, तो ये उनके साथ में कुठाराघात होता है।
और ऐसे में वो अगर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, अगर वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या मानी जाएगी। और उस हत्या के आरोपी तो वो सभी लोग होते हैं जो इसके लिए उसको मजबूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि इसके लिए वो सभी लोग आरोपी है जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। शिशिर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है, परीक्षा निरस्त हो गई, लेकिन जिन्होंने ये पेपर लीक किया, आपको नहीं लगता है उन्हें खोजने की और सबसे कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए? बिल्कुल धर्मेश जी, आपको इसके पहले राजस्थान का याद होगा कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक हुए थे, और वो पेपर लीक होने के बाद वहाँ की परीक्षाओं पर वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते रहे थे कि नहीं ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये तो फर्जी खबर है। बिल्कुल। आज सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी यही परिस्थिति हुई है, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन कहते समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये सक्षम लोग अपने आप को क्लीन चिट, खुद स्वयं को अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं, नहीं ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि सरासर जो सत्य सामने आ रहे हैं उसमें गड़बड़ी पाई गई है। मेरा ये मानना है कि सब इंस्पेक्टर की उतनी गलती नहीं होगी जो पैसे के दम पे करप्शन करके भ्रष्टाचार में शामिल होकर सब इंस्पेक्टर बन गया है, बल्कि उससे ज्यादा जिम्मेदार है वो जो इस सिस्टम के लिए जो शामिल थे, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। बिना संरक्षण के कुछ नहीं होता है। मेरा अपना ये मानना है कि इसमें जो राजनीतिक आका हैं, जो नौकरशाह के आका हैं, जो इसमें प्राश्रय दे रहे थे, ऐसे लोगों को एक माफिया की तरह ये पूरा काम करता है, और इस माफिया पर नियंत्रण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैंने उनकी रोहिताज जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्यारे हैं, और इनके ऊपर हत्या का केस होना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती की वजह से इस स्थिति में पहुंच रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। रोहिता जी, यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि ये जो भर्ती घोटाला सामने आया है, ये मात्र एक परीक्षा का नहीं होगा, ऐसी कई परीक्षाएं होंगी जहाँ पर घोटाले हुए होंगे, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो मामले उजागर नहीं होते हैं। और आपको नहीं लगता है कि ये जो तार है खाली इस SI के एग्जाम तक नहीं, इसके तार बहुत दूर तक फैले हुए, लेकिन सामने नजर नहीं आ रहे, जब खुलासे होंगे तो कई और परतें भी खुलना बाकी है, आपको नहीं लगता ऐसा? अरे नहीं, आपको बताऊं धर्मिष्ठा जी, राजस्थान में तो पिछली जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने निर्लजता की हद पार कर दी थी। हमारे जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, उनके पूरे परिवार में राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है, जिसको RS बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनके पूरे परिवार के उनके सगे संबंधी सारे RS बन गए। और वो मंत्री महोदय बड़ी दृढ़ता के साथ में कहते रहे कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो आप अनुमान लगाइए कि एक ही परिवार में ऊपर वाले ने इतनी वो नियामत बरसा दी कि वो सारे लोग कलेक्टर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एक ही परिवार के लोगों को इतना ज्ञान दे दिया कि सभी के सभी कलेक्टर बन गए। इत्तेफाक सबसे बड़ा ये है कि सभी के सभी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रिलेटिव्स निकले। शिशिर उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण बड़े नेताओं का है, इसीलिए इस तरह के मामले फल फूल रहे। आपको क्या लगता है, जब तक नेता नहीं सुधरेंगे तब तक ये धांधलियां बंद नहीं होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। शिशिर जी, शिशिर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है आवाज। जी शिशिर जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि परीक्षा में जो घोटाला हुआ, बिना किसी नेता के संरक्षण के इस तरह के मामले आगे नहीं बढ़ सकते? इस तरह की लगातार जो लापरवाहियां सामने आ रही, किसी के संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, बिना संरक्षण के कुछ नहीं हो सकता। और जो वर्तमान में जो हालात हैं, अकेले सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती में ये घोटाला नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसके तार अगर जोड़ेंगे तो इसके पूर्व में भी जितनी भर्तियां हुई हैं, उसमें भी इस तरह के घोटाले सामने आ सकते हैं। और अगर इस तरह के घोटाले हैं तो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? एक न्यायिक आयोग बनाना चाहिए जो इसकी जांच करे, और जांच करने के बाद वो ये स्पष्ट कर सके कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ऐसे दंड की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जो मैसेज दे, जो फील्ड में ये बता सके कि ये अगर भ्रष्टाचार करेंगे या इस तरीके से भर्ती में अपनी सहभागिता देंगे तो वो जीवन पर्यंत। हमारे यहाँ सिस्टम इतना लचर हो चुका है कि हम उनको जांच के नाम पे निलंबित कर देते हैं
और निलंबित करने के बाद कुछ दिन बाद उनको बहाल कर देते हैं, वो बिल्कुल। नौकरी करते हैं, आराम से रिटायर हो जाते हैं, जबकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में इनके करप्शन के कारण परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि हमारा सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है, कोलैप्स होता जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिशिर जी आपने कि हमारा सिस्टम करप्ट होता जा रहा है। जब तक ईमानदारी के साथ सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा करप्शन बंद नहीं होगा। रोहिताज जी और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल करने के लिए। हम बात कर रहे थे राजस्थान दरोगा भर्ती घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जितना जनरल नॉलेज होता है उतना भी इस दरोगा को जनरल नॉलेज नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में एसओजी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आखिरी मामला है या फिर परतें और बाकी है जिनका खुलना भी बाकी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।